नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर नवा रायपुर के मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट में आयोजित IAS कॉन्क्लेव 2022 में शामिल होंगे। इसके बाद वे पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर से दोपहर 2:30 में हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। 3 बजे बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022 के समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शाम 4:50 में रायपुर लौटेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के MG रोड स्थित दादाबाड़ी में आयोजित भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने दादाबाड़ी परिसर स्थित श्री धर्मनाथ जिनालय में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर जैन समाज के लोगों को भगवान महावीर स्वामी की 2621वीं जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं दी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ वक्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने के लिए संगोष्ठी सभा में संकल्प लिया गया। सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग को लेकर के संबंध में आप के पात्र हैं। बता रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के सभी सम्मानित जन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आज संगोष्ठी और सभा का आयोजन किया गया था कांग्रेस भवन में। शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा इस संगोष्ठी को आयोजित कर अपने अपने वक्ताओं ने उस पर विचार प्रकाश डाले और साथ साथ में उनके द्वारा दिए गए निर्देश बनाए गए संविधान के अनुसार उन्हीं पर चिन्हों पर चलने के लिए सभी ने अपना अपना संकल्प लिया। भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर रायगढ़ कांग्रेस कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और बाबा साहेब के आदर्शों को याद दिलाते हुए जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने कहा कि बाबा साहेब की पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में रही है। कोरिया जिले के हल्दीबाड़ी सब्जी व्यापारी एवं समाज सेवी चंदन गुप्ता के द्वारा गरीब बच्चों में चप्पल वितरण किया गया। चंदन गुप्ता ने वार्ड क्रमांक 1 में बच्चों को भोजन कराने के साथ गरीब बच्चों को चरण पादुका पहनाया। जो डेली आता है बड़े लोग का देख लीजिएगा ना। आ जाइए, ठीक हो गया। चप्पल चलो इसके लायक इसको बोल रहा है, इसको लड़के को क्यों गए थे जेल? क्योंकि यहाँ की भ्रष्ट व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम कर नहीं पा रहे हैं और चंदन भाई एक तो सब्जी बेचने वाला आदमी ये इतना अच्छा काम कर रहा। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग उसको जेल गए 1 साल, उसकी हम लोग उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि गरीब बच्चों को चरण पादुका और खाने का व्यवस्था किया गया है इस आंगनबाड़ी में पूरी में। देखिए, आज ही के दिन 2 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी आई थी तो हम इसी काम के कारण हमको
यहाँ के प्रशासन द्वारा जेल भेज दिया गया था। राशन बांटने के लिए हमको जेल भेज दिया गया था। वही आज 2 वर्ष पूरा हो चुका है। उसी के उपलक्ष्य में हम हमेशा सामाजिक काम करते रहते हैं, लेकिन आज जो यहाँ के काले कानून द्वारा मेरे को जेल में भेज दिया गया था, उसी उपलक्ष्य में हम आज बच्चों को खाना और चरण पादुका वितरण किए हैं और यह हमेशा आगे जारी रहेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। छत्तीसगढ़ के मान, सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा उठाने, छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में दुनिया के नक्शे में हर दृष्टि से एक बेहतरीन राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जनोन्मुखी लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक है गोधन न्याय योजना। इस योजना का शुभारंभ हुआ 2020 को और इसके तहत 21 जुलाई 2020 से गोबर खरीदने की शुरुआत हुई। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। आज का युवा देश का भविष्य है। युवा ही देश की तरक्की का आधार होता है। राष्ट्र का भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है, जिसमें देश की तकरीबन 30% भागीदारी युवाओं की होती है। इसके लिए युवाओं का शिक्षित होने के साथ साथ नौकरी पेशा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक युवा उत्साह से भरपूर और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा शक्ति के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं आरंभ की हैं, जहां 4,64,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। छत्तीसगढ़ जहां युवा गढ़ते हैं अपने सपने, अपना भविष्य। मां के साथ साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है एक अभिनव योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। कौशल्या मातृत्व योजना एक संकल्प भरा कदम है कन्या भ्रूण की रक्षा का, जननी और बालिकाओं के सुपोषण का। कौशल्या मातृत्व योजना जननी और कन्या संतान के सुपोषण का वादा। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी श्री नारायण में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थल अंबेडकर चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मिठाई फल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सरोज कुमार सारथी, प्रदेश संयोजक अनुसूचित जाति विभाग उपस्थित रहे। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पामगढ़ के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, साथ में छाया विधायक गोरेलाल बर्मन, नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी और नगर के पार्षद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र गुप्ता, अजय दिव्य सहित जिले भर के सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अम्बेडकर को हम मानते हैं। अध्यक्ष महोदया श्रीमती सबके अधिकार हमला बाबा साहब के द्वारा दिएगी। आज बाबा साहब नहीं होती तो हम कहाँ रहते, हमारे समाज कहाँ रहती, एकर हमन ला ज्ञान नहीं। वो जमाना में कई महापुरुष हुई, लेकिन बाबा साहब जैसे नहीं हुई। सब संविधान काबर नहीं लिखिन, सब लोग ज्ञान नहीं रही संविधान के बारे में। नारी शक्ति पर
नारी के सहयोग बर, नारी के शिक्षा बर, नारी उत्थान बर जो महत्वपूर्ण कार्य हमारे बाबा साहब करे हैं, शायद ही कोई अन्य महापुरुष करती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो प्रतिमा लगा है, लगभग 29 साल पुराना मांग था, जिसे आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सर्व समाज समावेशी जो भावना है, सबको साथ लेकर चलने वाली जो भावना है, वो इस मूर्ति के रूप में प्रदर्शित होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जिस विचारधारा के व्यक्ति थे, आज उनके विचारधारा पूरे विश्व में फैली हुई। हम सब उसके जीवन से उसके बताए हुए रास्ते का हम अनुसरण करें, ये सबसे बेहतर होगा। दुर्ग में महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर महावीर जयंती कल्याणक समिति द्वारा गुरुवार को दुर्ग के महावीर स्कूल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न तरह की बीमारियों के चिकित्सकों की टीम ने यहां सैकड़ों की संख्या में आए शहरवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। कमजोर दृष्टि वाले मरीजों को मुफ्त में चश्मे भी दिए गए। रायगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 50 बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इससे पहले केवल 40 छात्रों को प्रवेश मिलता था। सीएम ने प्रदेश के लोगों की मांग और उत्साह को देखते हुए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को निर्देशित करते हुए संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन जो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चित ही इसका लाभ गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को मिल रहा था। बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छे वातावरण, बहुत ही अच्छी शिक्षा जो सरकार के द्वारा दी जा रही थी। पूर्व में हम लोगों ने NSUI ने मांग भी की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखा था। हम लोगों ने मांग की थी कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है, यहाँ की सीटों में वृद्धि की जाए। आज आदेश आया है, इसके लिए आज सीटों में वृद्धि हो गई है। 40 जो सीटें थी अब उसको 50 कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो गरीब वर्ग के परिवार के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सोच रखी है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और भी सीटों में वृद्धि हो ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षाओं में अब 50 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। उन्होंने इस संबंध में प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को निर्देशित भी किया है। बता दें कि पहले केवल 40 बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। नागरिकों की मांग और उत्साह को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार डिमांड थी, क्योंकि ये हमारी योजना बहुत लोकप्रिय है। 171 स्कूल हमारे चल रहे हैं और लगातार डिमांड ये आ रही है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज ही मैंने अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर ये निर्णय लिया कि इसको 40 से बढ़ा के 50 कर दिया जाए। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे पर अब सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि इतने सारे केंद्रीय मंत्री अचानक आ रहे हैं तो कोई योजना बनाकर छत्तीसगढ़ आ रहे होंगे। आकांक्षी जिलों का दौरा पर निकले हैं। भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये नेता छत्तीसगढ़ में राजनीति और जमीन तलाशने आए हैं। इधर केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री आए हैं अचानक, जो एक साथ आए हैं, तो कुछ योजना बना के आए होंगे। आज एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो आकांक्षी जिले हैं उसके भ्रमण करने निकले हैं। भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाए हैं, वो पैरामीटर को देखने आए हैं। बहुत सारे पैरामीटर में हम बहुत आगे हैं देश के और आकांक्षी जिलों में, लेकिन इन आकांक्षी जिलों को कोई पैसा अतिरिक्त भारत सरकार नहीं देती, बल्कि बस्तर में जो 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं और यही आकांक्षी जिले भी हैं, वहाँ जो 50 करोड़ रुपया हर साल मिलता था 2021 तक के, उसे बंद कर दिया गया है। और कल भी मैंने अमित शाह जी से यही मांग की कि जो बंद कर दिया उसे चालू करें। तो फिर जो आप दे रहे थे उसको भी कटौती कर दिए और देखने आए हैं। मैं समझता हूँ ये आए हैं अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीति करने अपनी ज़मीन तलाश नहीं आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। उद्देश्य यही है कि केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की जाए। इसमें कांग्रेस का कहना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, केंद्रीय मंत्री आते तो हैं लेकिन एक पैसा देकर जाते नहीं, हमारी योजना आलोचना करके चले जाते। पूरी पैसा केंद्र सरकार से ही तो सरकार चल रही है, इनके पास क्या पैसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन अंबेडकर चौक में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए और देवेंद्र नगर स्थित बौद्ध विहार में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकर चौक में नगर निगम द्वारा बाबा साहेब की 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने दलित, शोषित और वंचितों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज देश का संविधान खतरे में है, लोगों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, जहां उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समानता की बात उन्होंने कही। पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी पूरे समाज के लिए, और जो भारत का संविधान है वो उनके अध्यक्षता में बनी। तो भारत संविधान निर्माता के रूप में हम सब जानते हैं, और उसमें हम सब को, प्रत्येक भारतवासी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम सब नमन करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि उत्पादक राज्यों को राजस्व की भरपाई की कोई वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद किए जाना बड़ा आर्थिक नुकसान है। जून में 2022 जून में जीएसटी में जो हम लोगों को कंपनसेशन मिल रहा था वो बंद हो गया। मैंने प्रधानमंत्री पत्र लिखा है कि भाई ये उत्पादक राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी, तो इसे फिर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। छत्तीसगढ़ के मान, सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा उठाने, छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में दुनिया के नक्शे में हर दृष्टि से एक बेहतरीन राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जनोन्मुखी लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक है गोधन न्याय योजना। इस योजना का शुभारंभ हुआ 2020 को और इसके तहत 21 जुलाई 2020 से गोबर खरीदने की शुरुआत हुई। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। आज का युवा देश का भविष्य है। युवा ही देश की तरक्की का आधार होता है। राष्ट्र का भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है, जिसमें देश की तकरीबन 30% भागीदारी युवाओं की होती है।
इसके लिए युवाओं का शिक्षित होने के साथ साथ नौकरी पेशा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक युवा उत्साह से भरपूर और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा शक्ति के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं आरंभ की हैं, जहां 4,64,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। छत्तीसगढ़ जहां युवा गढ़ते हैं अपने सपने, अपना भविष्य। मां के साथ साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है एक अभिनव योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। कौशल्या मातृत्व योजना एक संकल्प भरा कदम है कन्या भ्रूण की रक्षा का, जननी और बालिकाओं के सुपोषण का। कौशल्या मातृत्व योजना जननी और कन्या संतान के सुपोषण का वादा। धमतरी और गरियाबंद जिले को जोड़ने वाली पैरी नदी में बने कुकदा डैम में 3 लोग डूब गए हैं। एक युवती और 2 युवकों के शव को बरामद कर लिया गया है। मृतकों के नाम रीता कुमारी, राकेश और लक्ष्य बताया जा रहा है। राकेश कांकेर और लक्ष्य रायपुर का रहने वाला है। करीब 10 लोग कुकदा डैम घूमने आए थे। डैम में एक किनारे में से दूसरे किनारे जाते समय ये हादसा हुआ। बीजापुर के एंड्रीपॉल के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों को हावी होता देख नक्सली मौके से सामान छोड़कर भाग निकले। डीआरजी को इस इलाके में नक्सलियों के बड़े नेता की मौजूदगी की खबर मिली थी। इसी आधार पर जवानों ने यह सर्चिंग अभियान चलाया था। मौके से टिफिन बम, डेटोनेटर, माओवादी साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई है। राजीव नगर दुर्ग में मामूली विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने ही पड़ोसी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बबलू सोनकर फरार हो गया है। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बिजली कनेक्शन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। अंबिकापुर के टाइम आउट सिनेमा घर में फिल्म देखने आए दर्शकों ने तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि बार बार बिजली कटौती से दर्शक परेशान हो रहे थे। जिस वक्त तोड़फोड़ हुई वहां KGF 2 मूवी दिखाई जा रही थी। दर्शकों का आक्रोश देखते हुए टिकट के पैसे वापस किए गए हैं। रायगढ़ के चांदनी चौक स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ देर में ही आग तेजी से बढ़ने लगी और नजदीक के एक साइकिल दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया गया। आग में साइकिल दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया।
दुर्ग जिले में कामकाजी महिलाओं की बहुप्रतीक्षित मांग वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल का निर्माण नगर निगम द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है, जिसका निरीक्षण कलेक्टर ने किया। व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक इस भवन के बन जाने से अन्य शहरों से दुर्ग आकर काम करने वाली महिलाओं को रहने के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी। इस वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण सिविल लाइंस क्षेत्र में किया गया है। छत्तीसगढ़ जगदलपुर शहर में आगजनी की घटनाओं में कमी को लेकर और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अग्नि दिवस मनाया जा रहा है और इसके लिए नगर सेना के जवान और अधिकारियों ने पूरे शहर में रैली निकाली और लोगों से अपील की गई कि अपने दुकानों, गोदामों और फैक्ट्रियों में अग्निशमन के उपकरण रखें ताकि कोई भी बड़ी दुर्घटना से तत्काल ही बचा जा सके। रात में जलती हुई अग्नि सुरक्षा अपने घर में रखो। सूचना सूचना सूचना, कहीं भी आग लगने पर 112 एवं 222 899 में कॉल करें। सूचना सूचना, सभी दुकानदार अपने अपने दुकानों में बच्चों को आग से दूर रखो। अतिरिक्त महानिदेशक मुख्यालय द्वारा पत्र जारी किया गया है। हमारा ये जो 14 अप्रैल से लेकर एक सप्ताह तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, इसके अंतर्गत हम लोग जो है जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है, दुकानदार है, जो संचालन करते हैं अपने अपने दुकानों को, वो फायर उपकरण लगाए ताकि जो दुर्घटना हो रही है वो उससे बचा जा सके। इस संबंध में हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं, जैसे कि वो दुकानों को चेक करना, माल को चेक करना, राइस मिल वगैरह सबको चेक करना और उसको फायर उपकरण है तो ठीक है और नहीं है तो उनको जो सजेस्ट करना, क्योंकि आपको पता है एक छोटी सी चिंगारी होता है जो पूरे शहर को, पूरे दुकान को, पूरे घर को जो है आग लगा देती है। इस कारण हमारे द्वारा जो है एक जागरूकता रैली निकाला गया है ताकि जो है इस आग से जो हो रहा है अग्नि दुर्घटना से बचा जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।